मैं यहीं पर खड़े होकर कहता हूँ आपसे जंतर मंतर पर कि सरकार हमें ये बताए कि OROP 1 और OROP 2 में जवानों और जेसीओ को कितना पैसा दिया गया है और ऑफिसर्स को कितना, जो अधिकारी हैं उनको कितना पैसा दिया गया है, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। आपने देखे भी होंगे, हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे वो लगे हैं 85% और 15%। हम जवान जो है 97% हैं और हमारे पास मुश्किल से जो है 15 या 16%, 17% तक ही मिला होगा। ये बढ़ता रहता है, उसके हिसाब से आगे पेंशन भी बढ़ती रहेगी। ऐसा कैसे हो गया कि 7th पे कमीशन के बाद में लोगों की पेंशन जो है, जो पहले गए थे उनसे भी कम हो गई। CCN न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, इस वक्त मैं भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और मेरे साथ अभी नलिन तलवार जी है, जो कि साबका सैनिक के तो नेशनल स्पोक पर्सन थे ही और वेटरन्स फेडरेशन एसोसिएशंस के जनरल सेक्रेटरी भी है। हाल फिलहाल में अगर आपने देखी हो तो हफ्ते भर पहले एक वीडियो आई थी हमारे चैनल पे, एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग थी, जिसमें एक ब्रिगेडियर साहब से मैंने कुछ OROP से रिलेटेड और जवानों के हक के लिए मैंने कुछ सवाल किए थे उनसे, जिनको वो तोड़ मरोड़ के उत्तर दे रहे थे। इन्हीं को लेके आज मैं नलिन तलवार जी से कुछ चर्चा करने वाली हूँ। सबसे पहले सर जय हिंद। जय हिंद जी, और आपके दर्शकों को सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और अपने साथियों को भी जोड़ें चैनल के साथ ताकि और भी जो लोग हैं सारे जुड़ सकें। सबको शेयर कीजिए। नलिन जी, धरने को 122-123 दिन बीत चुके हैं। सामने ही संसद भवन है, जो नया नवनिर्मित संसद भवन भी है। अभी कुछ दिन बाद से संसद का सत्र भी शुरू होने वाला है। 2 सत्र शुरू होके खत्म भी हो चुके हैं। अभी तक आपके हकों के लिए किसी ने भी आवाज नहीं उठाई है, जवानों के हक के लिए। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। हमने जो अपने MPs को दिया था, मांग पत्र दिया था, वो मांग पत्र उन सब ने प्रधानमंत्री के लिए दिया था, एक राष्ट्रपति के लिए और डिफेंस मिनिस्टर के लिए, रक्षा मंत्री के लिए दिया था। उनके पास पहुंचे हैं और उन्होंने उसका जवाब भी दिया। उन्होंने जवाब दिया कि हमें मिल गया है और हम इसके ऊपर आगे कार्रवाई कर रहे हैं। कार्यवाही तो पिछले 122-23 दिनों से ही चली आ रही है, पिछले कई सालों से चली आ रही है। कार्रवाई का कोई निष्कर्ष अभी तक नहीं निकला, तभी आप 45 डिग्री में यहाँ पे गर्मी में बैठे पड़े हैं सभी। देखिए, कार्रवाई का रिजल्ट नहीं निकला। ये सरकार जो होती है, इसके अंदर इतनी आसानी से सारे काम नहीं होते हैं, क्योंकि हमारी जितनी भी ज़्यादातर मांगे जो हैं उसके फाइनेंशियल इफेक्ट्स होते हैं। अगर सरकार डिफेंस मिनिस्ट्री कुछ सोच भी रही है तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर फाइनेंस का बजट है, उनके पास जाएगा। अगर वो भी मान जाते हैं तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाएगा, क्योंकि बजट तो पैसा तो फाइनेंस मिनिस्ट्री एलोकेट करेगी। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री हर साल जो अपना बजट प्रस्तुत करती है, डिफेंस के लिए एक बहुत मोटा बजट जाता है। और हाल फिलहाल में सरकार के जो प्रमुख है उन्होंने भी बोला है रैली में कि 65,000 करोड़ रुपया दिया जा चुका है जवानों को। 65,000 करोड़ रुपया जवानों को नहीं दिया जा चुका, जवानों और अधिकारियों को दिया जा चुका है। और हमारा मानना है सरकार इसके अगर हमें फिगर्स दे, मैं यहीं पर खड़े होकर कहता हूँ आपसे जंतर मंतर पर कि सरकार हमें ये बताए कि OROP 1 और OROP 2 में जवानों और जेसीओ को कितना पैसा दिया गया है और ऑफिसर्स को कितना, जो अधिकारी हैं उनको कितना पैसा दिया गया है, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। आपने देखे भी होंगे, हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे वो लगे हैं 85% और 15%। हम जवान जो है 97% हैं और हमारे पास मुश्किल से जो है 15 या 16%, 17% तक ही मिला होगा, जबकि ऑफिसर्स जो हैं वो सिर्फ 3% हैं और 3% को जो है मैक्सिमम उस 65,000 करोड़ में से मिला है। दैट इज अराउंड 80-85% जो है ऑफिसर्स के पास गया है। ऑफिसर्स कह रहे हैं कि हमें भी कुछ भी नहीं मिला, हमारा भी कटोरा अभी तक खाली है। बिल्कुल गलत बात है, झूठ है, सरासर झूठ है। उनको एक बार पूछिए, अगर सर आप ऐसा कहते हैं तो OROP 1 के समय जो एरियर आया था आप अपनी पासबुक में से दिखा दीजिए कि आपके पास नहीं आया। ठीक है ना, आपको पूरी पासबुक नहीं देखनी, आपने एरियर का दिखा दीजिए। OROP 2 का एरियर जो है वो भी दिया नहीं गया है। अभी सिर्फ जो वॉर विडोज़ हैं या विडोज़ हैं या फिर जो जिनको मेडल मिले हैं उनको, या फिर जो 70 साल से ऊपर की उम्र वाले हैं जिनको कि सीनियर सिटीजन कहा जाता है, उन सबको मिल चुका है एरियर अभी का। बाकियों को जो है अब आगे हमको मिलेगा, जो कि 3 से 4 किस्तों में सभी को मिलेगा।
उनको अभी नहीं मिला ना, वो OROP 2 की सिर्फ बात कर रहे होंगे। जो 65,000 करोड़ रुपया ये टोटल है OROP 1 प्लस OROP 2 के अंदर जो सरकार ने दिया है। तो उनको बोलिए OROP 1 में कितने लाख मिला? हम लोगों को तो 1000 भी नहीं मिला, किसी को 20,000 मिला, किसी को 15,000 मिला। OROP 2 में जो है लोगों का नेगेटिव में है, स्पर्श में ही आ गया। 3% जो व्यक्ति है वो कैसे 97% का हक खा सकते हैं? भाई यही तो कैलकुलेशन है उनकी, इसी के लिए तो हम यहाँ बैठे हुए हैं कि ये कौन सी कैलकुलेशन है। आप लोग बैठे हैं नंबर बढ़ाने के लिए बैठे हैं, ये राजनीति चल रही है यहाँ पे। देखिए हम यहाँ पर बैठे इसीलिए हैं कि किसी भी देश की सरकार हो, किसी भी देश की सरकार हो, कभी ऐसा नहीं होता कि जिनको 2016 में जो मतलब पेंशन मिल रही थी 2013 में, 2016 में उनको उससे कम पेंशन मिल रही हो। ऐसा नहीं हो सकता। DA बढ़ता रहता है, उसके हिसाब से आगे पेंशन भी बढ़ती रहेगी। ऐसा कैसे हो गया कि 7th पे कमीशन के बाद में लोगों की पेंशन जो है, जो पहले गए थे उनसे भी कम हो गई। पे कमीशन आता है पेंशन बढ़ाने के लिए, आपकी तनख्वाह बढ़ाने के लिए। तनख्वाह बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली पेंशन भी बढ़ेगी। कैसे हो गया कि जो पुराने लोग हैं उनको ज़्यादा मिल रहा है और जो नए रिटायर हुए हैं जिनके ऊपर कैलकुलेशन की गई है मैक्सिमम और मिनिमम की, मतलब मिडिल जो पॉइंट है उसके हिसाब से लोगों को उससे ज़्यादा मिल रहा है जो पुराने रिटायर्ड हैं। तो उनका जो है नेगेटिव में आया, किसी का नेगेटिव 50 रुपये, किसी का नेगेटिव 1,500 रुपया भी है पर मंथ के हिसाब से, इतना नेगेटिव में आया। लेकिन ऑफिसर्स के साथ ये नहीं हुआ क्योंकि उनके वहाँ पे उन्होंने उनकी टाइम बाउंड प्रमोशंस कर दी हैं। टाइम बाउंड प्रमोशन का मतलब है कि अगर 2 साल में ये रैंक, 5 साल में ये रैंक, 7 साल में ये रैंक, तो जब वो रिटायर होंगे तो सभी का मैक्सिमम और मिनिमम बराबर होगा। अच्छा नलिन जी, अब सवाल एक धरने पे नंबर भी की उठ रहा बात भी है मेरे को देनी है। जी। आपने कहा कि यहाँ पर लोग नंबर बनाते हैं। आपने ये बात इस क्या कहते हैं बाइट लेने से पहले ही मेरे से कही थी, इसलिए मैं खड़ा हो गया। जी। आप खुद जानती हैं कि आपको इस धरने को 4 महीने से ऊपर हो चुके हैं और आपने शायद एक बार ही ली है मेरी बाइट। ये दूसरी है, ये दूसरी है 4 महीने में। और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। इसके पहले जब था 9 अप्रैल से पहले सापका जब चला रही थी, उस समय मैं सापका का नेशनल स्पोक्स पर्सन हूँ। मैं यहाँ पर था, मैंने कभी भी बाइट नहीं दी है। नंबर तो तब बनेंगे ना, जो नंबर बनाने आते हैं वो एक दिन बोल के उसके बाद चले जाते हैं, वो यहाँ नज़र नहीं आते। यहाँ पर जो रोज नज़र आते हैं वो काम करने वाले बंदे हैं, उनके कोई नंबर नहीं बनते, वो कहीं नज़र नहीं आते। हमें कोई ये बताए अगर नंबर बन रहे हैं तो मैं जरूर किसी न किसी राजनीतिक दल के लोग तो आएंगे मेरे पास कि भाई इनके पीछे 28 लाख पूर्व सैनिक हैं, इन लोगों को पकड़ो, आगे चुनाव। 28 लाख आप लोगों के साथ नहीं है, कुछ है कि आपके साथ सैनिक है। आप कह रहे हैं कि धरने में देख लीजिए 10 से 12 लोग आते हैं रेगुलर, जो कि रिपीट हो रहे हैं। बिल्कुल 10 से 12 रिपीट नहीं हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो 10 से 12 है तो क्या हो गया? अरे भाई जिगर वाला एक हो ना, वो यहाँ पे आग लगा दे। और हमने वो करके दिखाया हुआ इसी दिल्ली के अंदर, हमने इसी दिल्ली के अंदर करके दिखाया है। आप चेक कर लीजिए दिल्ली पुलिस से या किसी से भी। हमने रामलीला ग्राउंड के अंदर 13 दिन तक बिना एक पैसा दिए, बिना एक पैसा खर्च किए 13 दिन तक हमें अथॉरिटी नहीं थी कि आप यहाँ, हमको मना कर दिया गया था कि आप यहाँ पे भूख हड़ताल नहीं कर सकते, आप एक दिन भी नहीं रुक सकते हैं। एक बंदे ने ऐसा कमाल किया कि हम वहाँ पे 13 दिन तक हमने भूख हड़ताल की है। जिस दिन भूख हड़ताल की उसके अगले दिन, उस समय डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी थी, उनसे जाके मैं मिला था उसके अगले दिन ही अपने डेलीगेशन के साथ में। हम 3-4 आदमी गए थे उनसे मिलने के लिए। तो ये जो लोग हैं यहाँ पर, ये आ रहे हैं जा रहे हैं। हमने शुरू से ये बात कही है, हमने कभी ये नहीं क्लेम किया कि पूरे हिंदुस्तान के जवान हमने यहाँ बुलाए हैं। अगर वो बुलाएंगे तो दिल्ली के अंदर अफरा तफरी मच जाएगी। हमारे साथ दिल्ली पुलिस बहुत सहयोग कर रही है। ये लोग वो हैं जो दिल्ली पुलिस को भी और हमको भी भड़काना चाहते हैं कि हम लोग एक दूसरे के खिलाफ कुछ बोलें, भड़काएं किसी को, कुछ करें और यहाँ पे हंगामा हो। हम इस प्रकार के उसमें नहीं हैं। जितना दिल्ली पुलिस हमारे साथ सहयोग कर रही है उससे ज़्यादा हम कर रहे हैं। अभी परसों की बात है। अच्छा नलिन जी, मेरी बात सुनिए, मैं अपनी बात पूरी करना चाहूँगा इस बात में। अभी परसों की बात है, दिल्ली पुलिस ने आके कहा कि हमारी डिप्लॉयमेंट कहीं और है, अर्जेंट है, आप लोग प्लीज़ 2 बजे तक यहाँ से चले जाइए। मजाल है हम में से किसी बंदे ने, कोई एक आदमी, दिल्ली पुलिस वाला भी आके बता दे कि इसने अपोज किया है। किसी ने अपोज नहीं किया। 2 बजे तक यहाँ सब हमने साफ कर दिया था। मैं कहा प्लीज़ टेक ओवर, आपने जहाँ जाना है वहाँ जाके, आगे संडे के दिन था, आप काम कीजिए अपना, आपको फोर्स ले जानी ले जाइए,
हम यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएंगे, हम चले गए यहाँ से।